Hello students, myself Deepak Saxena from RVS Polytechnic, बिचपुरी। आज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम की क्लास बीआईटी में यूनिट थर्ड में वर्ड प्रोसेसर में हम टॉपिक लेंगे आज हाइपरलिंक, बुकमार्क और रेफरेंसेस। ठीक है, हाइपरलिंक, बुकमार्क और रेफरेंसेस को प्रैक्टिकली करके हम बताएंगे कि किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है हाइपरलिंक क्या होता है। Hyperlink are link that you can click on or active with a pointing device in order to jump to the target page। लिंक एक बना लेते हैं हम, जैसे कि आपने लिंक के बारे में जानते होंगे, वेब साइट की लिंक होती है। इसी तरह से हाइपर लिंक यहाँ पर एक तरीके की लिंक है जो कि एक्टिवेट करते हैं आपके किसी भी टारगेट पेज को ओपन करने के लिए। ठीक है, किसी भी पेज, कोई भी फाइल हो सकती है, किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। किसी भी कंटेंट्स के बीच में हमें अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो हम उसके लिंक को वहाँ पर दे सकते हैं और उस लिंक के द्वारा हम ओपन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वेब पेज से रिलेटेड हो, किसी भी फाइल से रिलेटेड भी हो सकता है। ये क्लिक करेंगे हम इंसर्ट में और हाइपरलिंक में, या कंट्रोल प्लस के द्वारा भी हम हाइपरलिंक में डायरेक्ट जा सकते हैं और इस तरह से ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम करंट फोल्डर देखते हैं, कोई किस फाइल को आपका लिंक देना है, उस फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं। मान लिया कोई भी फाइल है, जिस फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका ये एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गई। ठीक है, ये हमेशा उसके अंदर पड़ी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो हम एक फोल्डर, एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है अपने लिंक को, लिंक की फाइल को रख सकते हैं। तो एक जगह पर रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग करें, एक फोल्डर बना लें और वहाँ पर उनके लिंक की फाइलों को हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एड्रेस दे दिया उसका कि कहाँ पर है, उसकी वो एड्रेस आ गया। और यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी कि जो डिस्प्ले होगा टेक्स्ट के बीच में, उसका हमने नाम दे दिया गॉड फोटो के नाम से। ठीक है, और उसको ओके कर दिया। तो लिंक एज फॉलो फाइल, बुकमार्क एंड वेब पेजेस। ठीक है, इस लिंक का हम जो है बुकमार्क और वेब पेजेस में भी जो है यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से जो है हाइपरलिंक का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने जो है ले लिया है, इंसर्ट के अंदर गए, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में क्लिक किया हमने और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है वही आपका डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने ले लिया, कोई फाइल लेते हैं हम, चलिए कोई फाइल ले लेते हैं। तो ये हम ट्यूलिप की फाइल को ओपन करते हैं, ओके। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर इमेज है ये, कोई लिख देते हैं TULIP। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जो है उसका पूरा जो है एड्रेस लिखें, यहाँ पर एड्रेस डिस्प्ले हो, जो डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन टिप में आकर के ओके किया दिस। ठीक, ये ट्यूलिप हो गया। तो ये जो है कंट्रोल प्लस क्लिक के द्वारा ओपन होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्लिक के द्वारा कंट्रोल करेंगे और प्लस करेंगे, कंट्रोल और माउस का क्लिक बटन क्लिक करेंगे और ये फाइल ओपन हो गई, देखिए। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट का लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट के लिंक को यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लिया कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कुछ है, आपको एक्सेल की फाइल ओपन करनी है या कुछ देखना है अपने डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से जो है अपना लिंक दे देंगे। तो हम एक बार और यूज़ करके देखते हैं। कोई किसी और के लिए डी लिया हमने और यहाँ पर कोई फाइल ले ली, amit.doc, ओके। और यहाँ पर फाइल दे दी हमने कि DOC डॉक्यूमेंट या एग्री, बस एग्री। ठीक है, ओके, ये आ गया। इसमें हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कहीं पर भी अपना लिंक बना सकते हैं और लिंक को जो है उसे डिफाइन करके उसे ओपन कर सकते हैं, बशर्ते वो फाइल उस लोकेशन में होनी चाहिए। अगर वो फाइल वहाँ से डिलीट हो गई तो वो लिंक काम नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये हो गया हाइपरलिंक। आप बुकमार्क का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बुकमार्क अभी हम बताएंगे किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम। बुकमार्क। A bookmark in Word works like a bookmark you might place in a book. It marks a place that you want to find again easily, like as index of books. अपने बुक में हम मार्क दे देते हैं और उस पोजीशन में उस मार्क से एक मार्क की एक इंडिकेशन होती है और उस इंडिकेशन से जो है हम उस पोजीशन में पहुंच सकते हैं, उस पेज में पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम इंडेक्स लेते हैं, बुक का इंडेक्स क्यों दिया जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चैप्टर किस पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहां पर जो है देखते हैं कि ये पेज है, तो उस पेज में जा करके हम ओपन कर लेते हैं बुक को और बुक का जो है वो चैप्टर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसको एक मार्क दे देते हैं और जैसे ही हम वहां पर क्लिक करते हैं तो उस मार्क में वो पहुंच जाता है। तो क्लिक इंसर्ट बुकमार्क, इंसर्ट करेंगे, बुकमार्क में आएंगे। बुकमार्क में आने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बुकमार्क का नाम जैसे कि दो हमने दे दिए हैं, HW1 HW2, है ना। ऐड ऐड करने के लिए डिलीट, अगर इसमें से कोई डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। गो टू, उस बुक मार्क में उस पोजीशन में पहुंचने के लिए डायरेक्ट गो टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और दिस, तो चूज मार्क ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन द नेम, गो टू फॉर रीच द पर्टिकुलर पोजीशन, रिमूव द बुक मार्क बाई डिलीट बटन, ठीक। देखते हैं हम यहाँ पर कुछ टॉपिक को हम बुक मार्क कर लेते हैं, जैसे कि नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो सबसे पहले हम बुक मार्क ओपन करेंगे। इसको जो जो हमें पोजीशन में सेलेक्ट करना है टॉपिक को, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने दे दिया NET नेट, ठीक है, ऐड, यानी कि ये जो पोजीशन है वो नेट के नाम से स्टोर हो गई है, बुक हो गया, ठीक है, इसका मार्क नेट के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम। ये लेते हैं हम हार्डवेयर एंड साउंड, इसकी पोजीशन को हमने सेलेक्ट किया, बुक मार्क दिया, हमने इसको लिख देते हैं HW ऐड, ठीक है। नेक्स्ट आए प्रोग्राम, प्रोग्राम दिस, इसको हमने बुक मार्क सेलेक्ट किया, PM, ठीक है, PGM, या पूरा लिख लेते हैं प्रोग्राम ऐड। बुक मार्क यूजर अकाउंट लिख देते हैं, ACCOUNT अकाउंट, ठीक है। और ये हो गया अपीयरेंस, APPEA अपीयर ऐड। तो ये हमने 4 बुक मार्क डिफाइन कर लिए हैं, ओके। तो ये बुक मार्क हमने डिफाइन कर लिए हैं। अगर हमें इस पोजीशन में पहुंचना है, मान लिया डिलीट करना चाहते हैं हम, डिलीट कर सकते हैं, और ऐड करना है तो ऐड करने का तरीका वही है, सेलेक्ट करिए और उस पोजीशन का उसका नाम दे दीजिए। अब मान लिया आप नेट पे जाना चाहते हैं, आपका कर्सर यहाँ पर है और आप जाना चाहते हैं यूज़र अकाउंट में, तो बुक मार्क में गए, अकाउंट, यूज़र अकाउंट का अकाउंट लिया था और यहाँ पर गो टू, देखिए आगे हम वहीं पर। अगर अब हमें चाहिए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, प्रोग्राम किया, गो टू, गो, ठीक है, प्रोग्राम में पहुंच गए। अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, अकाउंट्स दिस, अकाउंट में आ गए। NET नेट, नेटवर्क वाले टॉपिक में जाना चाहते हैं, नेटवर्क में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, मार्क दे दिया, बुक मार्क कर दिया है। अब इस बुक मार्क को हमें क्या करना है, बुक मार्क करने का तरीका समझ में आ गया, ओके। हम क्लोज करते हैं। अब यूज बुक मार्क, बुक मार्क को किस तरह से यूज करेंगे, तो जस्ट ऐड बुक मार्क इन द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमने ऐड कर लिए बुक मार्क, डॉक्यूमेंट के जो है बुक मार्क्स ऐड कर लिए। यूज इंसर्ट क्रॉस रेफरेंसेस, अब इंसर्ट में जाएंगे और क्रॉस रेफरेंसेस में जाएंगे। सेलेक्ट रेफरेंस टाइप एंड बुक मार्क ऑप्शन, वहां पर हम रेफरेंस टाइप सेलेक्ट करेंगे जिसमें बुक मार्क ऑप्शन होगा, और भी होंगे बुक मार्क, तो हम किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं अगर हमारे पास उसके संबंधित फाइल बनी होगी, उसके संबंधित लिंक बने होंगे। सेलेक्ट बुक मार्क एंड क्लिक इंसर्ट,
बुकमार्क को सिलेक्ट करेंगे और बुकमार्क सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट क्लिक करेंगे। बुकमार्क यूज एज रेफरेंस इन द पेज। अब इस समय जो है एक रेफरेंस के तरीके से पेज में बुकमार्क जो है इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। नाउ रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस में इंसर्ट में आए, क्रॉस रेफरेंस में आने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, फुटनोट। देखिए यहाँ पर रेफरेंस टाइप, नंबर आइटम, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशंस, बहुत तरीके के आप रेफरेंसेस दे सकते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। अब हम आते हैं यहाँ पर बुकमार्क। बुकमार्क में सेलेक्ट किया हमने और सबसे पहले हमने दे दिया NET नेट इंसर्ट। देखिए इंसर्ट फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये क्लोज। दूसरा पॉइंट दिया हमने, दूसरे पॉइंट में क्रॉस रेफरेंस। दूसरा हमारा क्या है देख लीजिए आप, नेटवर्क के बाद हार्डवेयर साउंड है, हार्डवेयर साउंड HW, हार्डवेयर साउंड। ओके, नेक्स्ट आप लेते हैं हार्डवेयर साउंड के बाद प्रोग्राम्स, यूजर अकाउंट। चलिए प्रोग्राम्स लेते हैं अब आगे, एंटर, क्रॉस रेफरेंस, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स, इंसर्ट, प्रोग्राम्स के बाद अकाउंट, अकाउंट और नेक्स्ट इज अपीयरेंस। ठीक है, सभी चीज़ें हो गई। आप इनकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में आपको इसको कम चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, क्योंकि इंडेक्स टाइप में हमने दे रखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसको 12, कलर चेंज कर दीजिए इसका, ये हटा दीजिए इसकी, बोल्ड। ओके, ठीक। आपको इनमें बुलेट नंबर चाहिए, बुलेट नंबर दे दीजिए आप इसको। ओके, दिस, और ये हमने दे दिया इंडेक्स। ठीक है, ये हमने इसको इंडेक्स मान लिया है। ओके, अब हमारे पास ये इंडेक्स बन गया और इस टॉपिक के थ्रू आपको प्रोग्राम्स में जाना है, आप डायरेक्टली प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट में जाना है, नेटवर्क इंटरनेट में जा गए, आ गए हम। अब वापस आपको आना है, तो वापस आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट को भी बुकमार्क कर देंगे, इंडेक्स को भी बुकमार्क करेंगे। तो इंडेक्स को बुकमार्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, वही प्रोसेस अपना अपनाना पड़ेगा। इंडेक्स, इसका हमने लिख दिया इंडेक्स। ठीक है, ओके, ऐड, ऐड कर दिया इसको। अब हम यहाँ पर सब जगह, या हम एक जगह ही डाल देते हैं। यहाँ पर हम बैक करने के लिए गो टू बैक, यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस में इंडेक्स में क्लिक किया और इंसर्ट। ठीक है, क्लोज। इस तरीके से हम सभी जगह कर देंगे। तो आप देखेंगे सभी जगह हमने गो बैक कर दिया है। तो गो बैक से वो कहाँ पहुँचेगा, डायरेक्टली देखिए, इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर दी है, गो बैक। अब हम जो है चाहते हैं, देखिए नेटवर्क में आना चाहते हैं, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट ये पढ़ा हमने, रीड किया, रीड करने के बाद गो बैक इंडेक्स दोबारा पहुँच गए, अपीयरेंस में पहुँच गए, अपीयरेंस में इसको हमने रीड किया और इसके बाद गो बैक दिस, ओके, इंडेक्स। तो इस तरह से हमने पूरा एक इंडेक्स बुक मार्क जो है इंडेक्स का आपका तैयार कर दिया, रेफरेंसेस। इसी प्रकार से हम और भी चीज़ों का रेफरेंसेस दे सकते हैं। जैसे कि अब हम रेफरेंस में आते हैं, ये तो हमने दिए थे आपको अपने बुक मार्क के रेफरेंसेस। इसके अलावा हम फुटनोट बना सकते हैं, सिटेशन लिख सकते हैं, कैप्शंस, टेबल्स दे सकते हैं। तो चलिए टेबल का भी एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और भी हम जो है ऑप्शंस ऐड करते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पर कोई इमेज तैयार की, बुक मार्क में एक हमने इमेज लेते हैं हम,
दिस इमेज, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, बुक मार्क दे दिया, एक बुक मार्क। तो यहाँ पर रेफरेंस में आते हैं कैप्शंस, इसको हम देते हैं फिगर 1, ठीक है, फिगर 1। और इसका नाम दे दिया हमने फिगर, फिगर है ये लेबल, और फिगर 1। अगर आप इक्वेशन लेते हैं तो इक्वेशन होगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं उन सब ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। लेबल में क्या लेना, नाम है एज अ नाम, ठीक है, फिगर। और दिस, ओके ओके ओके, ठीक। इसका नाम फिगर 1 के नाम से सेव हो गया है। अब इस फिगर को हम और जगह यूज करना चाहते हैं, दिस यहाँ पर, ठीक। इस फिगर को अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस रेफरेंस का यूज करना होगा। यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस करेंगे, क्रॉस रेफरेंस में बुक मार्क में नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, फिगर। तो फिगर देखिए, देखिए हम किस किस का रेफरेंसेस दे सकते हैं, बुक मार्क का, फुट नोट का, एंड नोट का, इक्वेशन, फिगर, मैकेनिकल माउस। तो हमने दिया फिगर, फिगर में देखिए हमने एक फिगर दिया था, उस फिगर 1, ओके। और इंसर्ट किया हमने, इंसर्ट, क्लोज, ठीक है। अब हम अपने डॉक्यूमेंट के बीच में फिगर 1 को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर गए, क्लिक किया, फिगर 1 में आ गया, ठीक। यहाँ पर ही आप वापस गो बैक करने के लिए भी आप इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिगर और टेबल का भी रेफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। रेफरेंस, reference tab allow you to now create a table of contents, footnote, citation, cross references, ठीक। तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं, फुटनोट बना सकते हैं, अपने टेबल बना सकते हैं, कंटेंट्स में सिटेशंस दे सकते हैं। फुटनोट इज यूज एट द बॉटम ऑफ द पेज, आप फुटनोट दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंसर्ट फुटनोट, फुटनोट का मतलब पेज के नीचे, ठीक है, आपको फुटनोट देना है, उस फुटनोट को आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, और वो फुटनोट नंबर जो है पेज के ऊपर आपको शो होगा। इसके बाद सिटेशंस, सिटेशंस में आप ऑथर्स, रिसर्च पेपर में ऑथर्स वगैरह को यूज करते हैं, उनको भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिटेशंस, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फुटनोट्स और सिटेशंस किस तरह से दिए जाते हैं। सबसे पहले फुटनोट की बात करते हैं। फुटनोट में आते हैं हम, सबसे पहले नीचे पेज में आते हैं, और जहां पर आपको फुटनोट देना है, सबसे नीचे पेज में आकर के इंसर्ट फुटनोट, तो इंसर्ट फुटनोट देखिए, 1 पेज स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप फुटनोट दे दिया आपने 1, आप लिख सकते हैं यहाँ पे पेज 1, या टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, जैसा भी चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पेज के ऊपर आ गया फुटनोट। तो इस तरीके से ये फुटनोट पहला शायद सेकंड पेज में था ये, इसलिए जो है सेकंड पेज में आया है ये, ओके। नाउ दूसरा फुटनोट देते हैं हम यहाँ पर सेकंड पेज में, यहाँ पर फुटनोट देते हैं दूसरा, इंसर्ट फुटनोट सेकंड, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फुटनोट पेज 2, ठीक है। इस तरह से हमने फुटनोट दे दिया यहाँ पर। और तीसरा और ले लेते हैं, एक और फुटनोट ले लेते हैं हम, दिस, ओके, वो चौथा हो जाएगा। तीसरा फुटनोट दिया हमने पेज 3, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फुटनोट फिर लेते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट फुटनोट, ये 2 हो गए हैं, तीसरा आएगा, देखिए तीसरा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर के तीसरा फुटनोट हो गया। यहाँ पर ये पेज 3 हो गया। आप टॉपिक लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पेज 3 या पेज 1। फुटनोट हम क्यों देते हैं, फुटनोट देते हैं कि पूरे पेज का जो समरी है वो
किससे रिलेटेड हो सकती है। आप यहाँ पे ऑथर का नाम लिख सकते हैं या सब्जेक्ट टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, जो भी चाहें वो जो है आप टॉपिक के हिसाब से सर्च करने में आसानी रहे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने अकाउंट से रिलेटेड लिख दिया, अकाउंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम फुटनोट दे सकते हैं। अब इस फुटनोट का यूज़ हमें अगर करना है कहीं पर भी, तो हमने बताया है क्रॉस रेफरेंस के द्वारा हम कर सकते हैं। मान लिया इस फुटनोट को हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, तीसरे फुटनोट को, अकाउंट्स के फुटनोट को, तो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में आएंगे। क्रॉस रेफरेंस में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे फुटनोट्स। आगे देखिए ये रहे फुटनोट। फुटनोट में आपने पेज 1, पेज 2, अकाउंट्स, अकाउंट्स, इंसर्ट दिस, ठीक, क्लोज। तो ये तीसरा फुटनोट है और डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं फुट नोट, ठीक है, या सी टॉपिक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी, और 3 की जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर C3 और यहाँ पर हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल और क्लिक जैसे ही दबाएंगे देखिए तीसरे पेज में हम पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरह से हम फुटनोट रेफरेंस बना सकते हैं, फुटनोट का रेफरेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सिटेशन। तो फुटनोट बनाना आ गया आप लोगों को। अब हम सिटेशन में आते हैं, सिटेशन का यूज़ देखते हैं। सिटेशन के लिए देखिए ऐड न्यू सोर्स, मान लिया कोई भी सिटेशंस हम यूज़ करना चाहते हैं, इंसर्ट सिटेशन, ऐड न्यू सोर्स। आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, टाइप ऑफ सोर्स क्या है, बुक से लिया है आपने, बुक सेक्शन से लिया है। आप इसको जो है सिटेशंस को हम यहाँ पर दे सकते हैं दिस संबंधित। चलिए इसमें दे देते हैं हम पेज 2, ओके। इसकी जगह पर हम सिटेशंस देते हैं, ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पे बुक क्या है, बुक सेक्शन है या कुछ भी आप लेना चाहते हैं, वो जनरल आर्टिकल्स किससे लिया गया है, आर्टिकल्स ले लीजिए। ऑथर कौन है, ऑथर ले लेते हैं वर्मा, ओके। टाइटल ले लिया हमने संबंधित, ओके। MAH टैग नेम आप चेंज कर सकते हैं जो भी है, ओके दिस, ठीक, ये आ गया, ठीक है। ये आपका सिटेशन आ गया। और सिटेशंस में आप डायरेक्टली इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये सिटेशंस का यूज़ है। इसके अलावा बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिटेशन हमने बनाया है जैसे, तो इसको हम देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए हमें देखिए ये आ गया। कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मान लिया यहाँ से दे सिटेशंस वर्मा, ठीक है, ये हो गया। डायरेक्टली पहुंचने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं उस सिटेशंस को कि ये इस टॉपिक से लिया गया है, ठीक है, और ये भी इस टॉपिक से लिया गया है। कहीं पर भी ये ग्रामर्स रूल्स के द्वारा लिया गया है, आप यहाँ पर दे सकते हैं इसको छोटा सा, ठीक। तो ये सिटेशंस जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सिटेशन का यूज़ किया जाता है। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इंसर्ट में हमने हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंसेस, रेफरेंसेस में आपको फुटनोट और सिटेशंस और कैप्शंस के बारे में बताया हमने। टेबल्स भी हम ले सकते हैं, टेबल का जो है उसमें नाम दे सकते हैं, उस नाम को रेफरेंसेस करा सकते हैं। तो रेफरेंस आप किसी भी चीज़ का करा सकते हैं। रेफरेंस कराने के लिए आपको वो चीज़ पहले अप्लाई करनी होगी। अप्लाई करने के बाद हम क्रॉस रेफरेंस में आएंगे और वो जितनी भी चीज़ें आपने अलग अलग बनाई हैं, फुट नोट बनाया है, एंड नोट बनाया है, या इक्वेशन बनाई है, या फिगर बनाया है, उन सब का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने फुट नोट बनाया तो फुट नोट के तीनों नाम आ गए, देखिए। आपने फिगर बनाया तो फिगर का एक नाम, जो फिगर आपने यूज़ किया है। इक्वेशन बनाई है, नहीं बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बुक मार्क बनाया है, बुक मार्क का जो है जो जो बुक मार्क है वो सारे नाम आ जाएंगे, और उनको सेलेक्ट करके आप कहीं भी उनका रेफरेंस दे सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने आपको टॉपिक में
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है, हाइपरलिंक, बुकमार्क और रेफरेंसेस, और इन सब के बारे में आप लोग प्रैक्टिकली यूज़ करिएगा और उसे अप्लाई करिएगा। थैंक यू।